तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्रफलों की छाँव में बैठकर थोड़ा सा भागवत रस का पान करें हम लोग। अष्टम स्कंद की कथा आज से हम शुरू कर रहे हैं। इसमें परीक्षित जी महाराज की इच्छा हुई कि हम अन्य मनवंतरों की कथा भी जानें। स्वयंभू मनवंतर की कथा तो हो चुकी, इसका विस्तार से वर्णन किया गया। अब उसके बाद जो अन्य मनवंतर हैं उनकी कथा सुननी चाहिए। उनकी कथा सुनने की उनकी इच्छा हुई, उन्होंने सुननी चाहिए। हर मनवंतर में भगवान की लीलाएं होती रहती है, तो वो कथा प्रेमी हैं परीक्षित जी। उनकी इच्छा थी कि हर मनवंतर में जो बीत गए और जो आने वाले हैं उन सब की कथा सुने। तो सुखदेव परमहंस जी को बड़ी प्रसन्नता होती थी। जब भी परीक्षित जी महाराज को जिज्ञासा करते तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती और बड़े मस्ती में झूम करके कथा सुनाते थे। तो हम लोग जानते हैं कि स्वयंभू मनवंतर के बाद ब्रह्मा जी के हर कल्प में, मतलब हर दिन में 14 मनवंतर होते हैं। तो 14 मनवंतर में ये 7वां चल रहा है, जिसे हम लोग वैवस्वत मनवंतर बोलते हैं। पंडित जी जब कथा करते हैं, हम लोग के घर में पूजा कराने आते हैं, तो संकल्प में बोलते हैं वैवस्वत मनवंतरे। तो यही वैवस्वत मनवंतर है जो अभी चल रहा है, और कल्प का नाम है श्वेतवाराह कल्प। तो 7 मनवंतर जो अभी 7वां चल रहा है, 6 बीत चुके हैं, और इसके बाद फिर 7 मनवंतर हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है वह 8 अरब 60 करोड़ वर्ष का होता है। तो इसमें 6 मनवंतर की कथा पहले जो बीत गई है उसकी उन्होंने सुननी चाहिए। तो सुखदेव जी परमहंस जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कथा सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि स्वयंभू मनवंतर के बाद जो स्वारोचिष मनवंतर हुआ, उसमें मनु जी अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ राज्य कार्य छोड़ करके जीवन के अंतिम दिनों में तपस्या करने के लिए चले गए, और उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। उन्होंने समाधि में भगवान का श्रुति गायन किया। तो वहाँ कुछ राक्षस लोग भी थे। राक्षसों ने देखा कि यह वो समाधि नहीं समझ रहे थे, कि वो तो समाधि में स्रोत का पाठ कर रहे थे। तो राक्षसों को लगा कि यह कौन आदमी है कि नींद में बड़बड़ा रहा है, तो उसे खाने के लिए दौड़े। तो वहाँ भगवान जो आकुति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे यज्ञ पुरुष, वे वहाँ पधारे और राक्षसों का संहार करके मनु जी की रक्षा की, और बाद में वे इंद्र बने। ये स्वारोचिष मनवंतर की कथा है। इस मनवंतर में भगवान का नाम विभु था और वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे। दूसरे स्वारोचिष मनवंतर। तीसरा उत्तम मनवंतर है। उत्तम जी प्रियव्रत जी जो मनु जी के पुत्र थे, प्रियव्रत जी के पुत्र थे उत्तम। उसमें भगवान का जो नाम था वो सत्यसेन था। और हर मनवंतर में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि हर मनवंतर में इंद्र, देवता, सप्तऋषि सब बदल जाते हैं। यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं होता है, सब कुछ बदलते रहते हैं समय समय पर। ये हम लोग अपने अहंकार में डूबे रहने के कारण सोचते हैं कि हम नित्य हैं, शाश्वत हम हैं, हमारे बाद कोई नहीं है। ये हमारी भूल है, ये अहंकार का प्रभाव ये सब होता है। सब कुछ यहाँ बदलता रहता है, चांद सूरज सितारे भी बदल जाते हैं, लेकिन उसका एक सबका समय होता है। हमारे आयु की तुलना में उन लोगों की आयु बहुत लंबी होती है। अब सोचिए कि ब्रह्मा जी का एक दिन 8 अरब 60 करोड़ वर्ष का होता है। ये हम लोग कितना कल्पना कर सकते हैं इसका। लेकिन बदलना है सबको, काल किसी को नहीं छोड़ता है, सबका समय आता है। तो यही चीज़ है।
तो देवता इंद्र वगैरह सब बदल जाते हैं। उसके बाद तामस मनवंतर, उत्तम के भाई थे तामस, उन्हीं के नाम पर हुआ। उसमें भगवान का नाम हरि था तामस मनवंतर में। तामस मनवंतर में ही भगवान हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए, इसलिए उनका नाम हरि पड़ा। और गजग्राह की कथा इसी मनवंतर की है। गजग्राह की कथा बड़ी प्रसिद्ध है, हम सब लोग जानते हैं। इसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे विस्तार से। इसी में गजेंद्र स्तुति है, गजेंद्र ने भगवान से स्तुति किया था। तो गजेंद्र मोक्ष नाम का एक किताब गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये किताब हर किसी के घर में होनी चाहिए और इसके पाठ करना चाहिए। हर प्रकार के संकटों से मनुष्य की मुक्ति करता है, मनुष्य को बचाता है। तो ये गजेंद्र स्तुति, गजेंद्र ने जो स्तुति किया था भगवान का, उसी को संकलित किया गया है गीता प्रेस के द्वारा। इसको हर घर में रहना ही चाहिए। तो उसमें आगे जो है बताया गया कि तो परीक्षित जी को बड़ी इच्छा हुई जानने की, जब उन्होंने जाना कि तामस मनवंतर में भगवान हरि थे और उन्होंने ग्राह के चंगुल से हाथी को छुड़ाया था, तो उन्हें बड़ी इच्छा हुई। तो उन्होंने सुखदेव परमहंस जी से कहा कि ज़रा हमको इस कथा को आप विस्तार से सुनाइए, हम ज़रा विस्तार से सुनना चाहते हैं। तो परीक्षित जी की बात से बड़े प्रसन्न हुए सुखदेव परमहंस और उन्होंने कथा कहना प्रारंभ किया। इसकी चर्चा हम फिर अगले एपिसोड में करेंगे, अगले एपिसोड में करते हैं। आज इतना ही। ये अलग अलग मनवंतरों की कथा है। इन कथाओं को आप जितना गौर से सुनेंगे बड़ी आनंद आएगी, बहुत आनंद देगा ये कथा। और ये कथा अपने बच्चों को भी आप ज़रूर सुनाइए, ताकि उसका एक सांस्कृतिक आधार मौजूद रहे। हमारा यही प्रयास है कि नई पीढ़ी इस चीज़ को जाने और घर घर इस कथा को आप पहुंचाइए शेयर करके, ताकि आपके जीवन में कभी कोई ऐसा बात नहीं हो कि हमारे बच्चे, ये न कहना पड़े कि हमारे बच्चे हमको बुढ़ापा में याद भी नहीं कर रहे हैं, दो शाम की रोटी भी नहीं दे रहे हैं, न कोई सम्मान दे रहे हैं। इसमें माता पिता की भी गलती होती है, केवल बच्चे की गलती नहीं है। आप तो बच्चे को केवल शिक्षा देते हैं, विद्या दिए ही नहीं, इसका महत्व माता पिता को ही नहीं पता है। इसलिए एक सांस्कृतिक आधार मौजूद हो, इसके लिए इन कथाओं को आप अपने बच्चों को भी श्रवण कराइए। कहीं कथा सत्संग होता हो तो अपनी पत्नी और बच्चे को भी लेकर के जाइए, तब देखिए आपको ऐसा शिकायत नहीं मिलेगा अपने बच्चे से। नहीं तो फिर तैयार रहिए, जो दुनिया में हो रहा है आपके साथ भी हो सकता है। केवल नंबर पर मत जाइए कि मेरा बच्चा परीक्षा में बहुत नंबर ला रहा है, इन बातों पर नहीं जाइए। बच्चों को संस्कारित कीजिए, नहीं तो फिर दुनिया की तरह आपको भी शिकायत रह जाएगा। आइए आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।